दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हमारे भारतीय खेल इतिहास की असली और रोमांचक सच्चाई आज के सिनेमा के चकाचौंध भरे ड्रामे से सीधे टकराती है। हम सभी ने बड़े पर्दे पर अपने खेल नायकों को देखकर खूब तालियां बजाई हैं, लेकिन एक सवाल है जो हम पर्दे पर देखते हैं, क्या वो 100% सच होता है? चलिए इस सिनेमैटिक पर्दे को थोड़ा हटाकर असल हकीकत को समझते हैं। तो इस पूरे सफर को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे 1983 के उस चमत्कार से, उसके बाद असली हीरोज और उनके शानदार आंकड़ों पर नजर डालेंगे। फिर हम आएंगे रूपेले पर्दे पर, जहां सच और ड्रामा आपस में मिल जाते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब आम जनता की यादों को कैसे बदल कर रख देता है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 1983 का चमत्कार, ये वो क्रिकेट विश्व कप था जिसने दुनिया भर में भारतीय खेल का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा संदीप पाटिल की इस लाइन पर गौर कीजिए, ये कितनी मजेदार है ना। सोचिए, वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम सामने थी और खुद हमारे खिलाड़ियों को ही अपनी जीत का कोई खास भरोसा नहीं था। किसी ने भी उस ऐतिहासिक चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। इस सफर की असली कहानी को अगर हम इस टाइमलाइन से समझें तो मार्च में गुयाना की जीत से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। फिर 11 जून को जिम्बाब्वे के खिलाफ वो माइंड ब्लोइंग वापसी, और क्या आप जानते हैं, जब हमारा स्कोर महज 17 रन पर 5 विकेट था, तब कप्तान कपिल देव आराम से नहा रहे थे और उन्हें तौलिया लपेटे हुए ही पैड बांधने के लिए भागना पड़ा था। और फिर 26 जून को लॉर्ड्स में जो हुआ वो तो पूरी तरह से इतिहास बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, असली हीरो और आंकड़े। देखिए, फिल्में तो पूरी तरह इमोशन से चलती हैं, लेकिन असल खेल में जो चीज मायने रखती है वो है पक्के आंकड़े। सट्टा बाजार ने उस वक्त भारतीय टीम के जीतने का भाव 66-1 रखा था। इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि मैनेजर PR मान सिंह उस वक्त किस लेवल की अंडरडॉग टीम को लीड कर रहे थे। एकदम अनबिलीवेबल, किसी को भी रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अब कपिल देव के इन विशाल और तथ्यात्मक नंबरों को देखिए। 131 टेस्ट मैच, 5000 से ज्यादा रन और 434 विकेट। ये आंकड़े खुद चीख चीख कर बताते हैं कि पर्दे पर हम जो बहादुरी देखते हैं वो हवा में नहीं बनी थी, वो एक बेहतरीन एथलीट की सालों की मेहनत का नतीजा थी। वैसे रियल लाइफ में कभी-कभी इतना ड्रामा होता है कि किसी स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत ही ना पड़े। जब एक ब्रिटिश पत्रकार ने विश्व कप से पहले भारत का मजाक उड़ाया और लिखा कि अगर भारत जीत गया तो वो अपने शब्द वापस ले लेगा, तो जीत के बाद मैनेजर PR मान सिंह ने उस पत्रकार को सचमुच उसका अपना ही अखबार फाड़कर खाने पर मजबूर कर दिया। इसके आगे तो बॉलीवुड भी फेल है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रूपहले पर्दे पर खेल। चलिए देखते हैं कि इन शानदार ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को आजकल बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें एक बेहद दिलचस्प अकादमिक अध्ययन तक लाता है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च ने इस बात का बहुत गहरा विश्लेषण किया है कि इन बड़ी भारतीय स्पोर्ट्स फिल्मों में ऐतिहासिक सच्चाई और अपने हिसाब से बनाए गए ड्रामे के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ गुम हो जाती है। इस रिसर्च के लिए 100 सिनेमा और खेल प्रेमियों से डेटा इकट्ठा किया गया। मकसद ये समझना था कि जब फिल्में सच के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करती हैं तो क्या आम जनता उस सिनेमाई मसाले को पहचान पाती है, या फिर लोग उसे ही 100% सच मान बैठते हैं। तो चलिए चौथे हिस्से में यही देखते हैं, सच का नाट्य रूपांतरण। आइए इसके कुछ खास उदाहरण देखते हैं जहां फिल्म निर्माताओं ने एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए रियलिटी को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। बायोपिक्स की बात करें तो फैक्ट और फिक्शन में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक तरफ MS धोनी जैसी फिल्में हैं जो रियल लाइफ व्यावसायिक विवादों को पूरी तरह से साफ कर देती हैं, बस एक इंस्पायरिंग कहानी दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फिल्म मैदान में 1956 के ओलंपिक मैच के असली स्कोर को ही बदल दिया गया। असल जीत 4-2 की थी, पर फिल्म में एक्स्ट्रा टेंशन बिल्ड करने के लिए उसे शुरू में 3-0 की बढ़त के रूप में दिखा दिया गया। एक और कमाल की चीज देखिए, जिसे हम अकेला योद्धा या लोन वॉरियर का मिथक कहते हैं। दंगल में फाइनल मैच के वक्त पिता को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। सच्चाई यह है कि वो वहीं स्टेडियम में मौजूद थे, और 83 में भी विश्व कप जीतने के लिए जिस जबरदस्त टीम वर्क की जरूरत थी, उसको थोड़ा साइड करके एक ही खिलाड़ी की भूमिका को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया। तो इन सब बातों से एक पैटर्न निकल कर आता है। घटनाओं को बहुत बड़ा बना देना, कमियों को छुपाना या कोई मनगढ़ंत विलन खड़े कर देना, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इमोशनल जुड़ाव बने और पिक्चर हिट हो।
लेकिन इस चक्कर में हम अक्सर उस असली सपोर्ट सिस्टम और पर्दे के पीछे के संघर्ष को भूल जाते हैं। और यही हमारा 5वां हिस्सा है, जनता की यादों को आकार देना। आइए देखते हैं कि फिल्म मेकर्स की इस कलात्मक आज़ादी का दर्शकों के दिमाग पर आखिर क्या असर पड़ता है। ये डेटा सच में काफी दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस काफी समझदार है। लगभग 75% लोग ये मानते और पहचानते हैं कि पर्दे पर जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, बल्कि सच्चाई और कल्पना का एक मिश्रण है। हालांकि दर्शक समझदार हैं, फिर भी यहाँ जो आंकड़े हैं वो एक मजबूत मांग को प्रकट करते हैं। 63% लोग ये क्लियरली मानते हैं कि अगर फिल्म में काल्पनिक सामग्री है तो एक अनिवार्य डिस्क्लेमर आना ही चाहिए। लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि इतिहास और जनता की यादों को गलत तरीके से पेश होने से रोका जा सके। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक पल के लिए सोचिए, क्या सिनेमाई प्रेरणा के लिए ऐतिहासिक सच से छेड़छाड़ करना सही है? बेशक इन शानदार फिल्मों को देखकर लाखों बच्चे ग्राउंड में उतरने लगे हैं, पर क्या उसके लिए इतिहास की सच्ची घटनाओं को हमेशा के लिए बदलना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम आपको सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।